कितनी बार देवशास्त्र गुरु को दिए गए धन का प्रयोग किया है। अपनी खुद की लापसा लिप्सा और स्वार्थ के चक्कर में कितनी बार मंदिर में लगने वाली सीमेंट से हमने अपने घर की छत ढाल ली है। कितनी बार गए अपने काम से हैं और बिल मंदिर के उसमें फंसा दिया है कि भैया ये मंदिर के काम से गए थे और ऐसा कर लो। इन लोगों की पता नहीं क्या होने वाला है। जीवन में जिसने भी इस स्तर का अपराध किया हो, अभी एक मौका है, जो मौका भगवान महावीर स्वामी ने दिया कि पहले तो प्रतिक्रमण करो और फिर गुरुओं के पास आकर के प्रायश्चित करो कि महाराज अनजाने में भी कभी अनंत पर्यायों में भी मैंने देवशास्त्र गुरु के दिया हुआ कुछ भी खा लिया हो, तुम्हारे बच्चे ने एक चिटके भी खा ली हो देवशास्त्र गुरु को चढ़ाई गई, उसका प्रायश्चित बताइए। और ये तो एक पर्याय की बात है, अनंत पर्यायों में कितनी बार देवशास्त्र गुरु का तुम्हारी मति ने इस प्रकार का उपयोग करके और उनकी संपत्ति में कब्जा जमा करके तुम बैठे होगे। कितनी बार देवशास्त्र गुरु को दी गई प्रॉपर्टियों में गृहस्थों ने अपना मजबूत कब्जा जमा करके बैठ गए। अरे भगवान की थोड़े बाल बच्चा हैं, हमारे तो बाल बच्चा है, हमें संसार चलाने, भगवान तो मोक्ष में चले गए। तो मंदिर के लिए वो संपत्ति दी गई थी बंधुओं। जिस मंदिर की छत चू रही हो, जिस मंदिर की दीवारें उखड़ रही हो, जिस मंदिर में जाले लग रहे हो, उसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने बड़ी बड़ी संपत्तियां दी थी कि ये पूरा का पूरा मार्केट भगवान पार्श्वनाथ के नाम पे समर्पित है। इससे होने वाली आय उससे भगवान महावीर और उनके उस तीर्थ की रक्षा होती रहेगी। उसके लिए वो संपत्ति दी थी और आपने सांप बन करके कब्जा करके आपकी स्वार्थमती ने उसको अपने बाप की मान करके बैठ गए। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं महाराज आपको का लेने देने, आप तो आहार में करो चौका में आहार और जहां बोलो होते हम है ना महाराज, हम सब कर रहे हैं आपके लाने, हमारे लिए तो सब करोगे, लेकिन तुमने जो स्वार्थमती ने तुम्हारी देवशास्त्र गुरु की संपत्तियों पर अधिकार करके उसका दुरुपयोग करके निर्माल्य के भागी बने हो और आज तक खाते चले आ रहे हैं। एक समाज में नहीं, दुनिया भर में जितनी भी समाजें हैं, उन सारी समाजों में जिन लोगों ने मंदिर की संपत्ति पर, मंदिर के धन पर, मंदिर के सोने पर, मंदिर के चांदी पर, मंदिर की प्रॉपर्टी पर, मंदिर के दुकान पर, मंदिर के मकान पर कब्जा करके जिसकी स्वार्थमती ने देवशास्त्र गुरु के निमित्त से अपने परिवार का पालन पोषण किया है और आज भी कर रहा है, उसके पाप का भी प्रायश्चित आज संभव है बंधुओं, और आपको करना चाहिए समर्पण भाव के साथ। और उन्हीं लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए हो सकता है गुरुदेव ने सहस्कूट जिनालय जैसी कुछ जिनालयों के निर्माण करने की एक भावना मन के अंदर विकसित की होगी कि वे पापी जो देवशास्त्र गुरु का अनंत पर्याय में खा करके दुख के भागी बन रहे हैं, अगर उनकी बुद्धि आज भी काम कर जाए तो जिनालय का निर्माण करके कुछ ना कुछ तो पाप से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसा पाप जीवन में किया हो, आपका बच्चा कर रहा हो, आपके पूर्वज कर गए हो, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि संपत्ति का सबसे पहले सही सही आकलन कर लीजिए कि भगवान की कितनी संपत्ति दबा करके बैठे हैं। उसके हिसाब से भगवान को संपत्ति देने का विचार बना लीजिए कि भैया 200 रुपए का मकान का किराया है, 50 फीट गहरी दुकान है, मेन मार्केट में, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम निर्माल्य भोजी हो, तुम्हें वो पाप लगेगा, आज नहीं लगेगा। वर्तमान जीवन तो सुख से जी लोगे बंधुओं, लेकिन पर्याय जब नाश होगी और जब कर्म का हिसाब किताब खुलेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु की संपत्ति पर इस तरीके से कब्जा जमा के बैठे थे, अधिकार जमा के बैठे थे, उसका परिणाम है ना आज खा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं।